नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ऑन कमेंट है। हमारे एक व्यूअर हैं मिस्टर ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी का कमेंट था कि सर 3500 की एसआईपी 10 साल चलाते हैं तो 10 साल में कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, ये हमारे व्यूअर का कमेंट था। अब दोस्तों, आज हम लोग यही टॉपिक को कवर करेंगे और जानेंगे कि अगर 3500 की एसआईपी 10 साल चलाते हैं तो 10 साल में कितना हमें मिल सकता है, जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था। तो दोस्तों, आइए चलते हैं। यहां आज दोस्तों हमने दो एक्सपेक्टेड रिटर्न लिए हैं। एक एक्सपेक्ट रिटर्न जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है 12%। तो एक एक्सपेक्ट रिटर्न हम 12% पे कैलकुलेशन देखेंगे कि हमें कितना मिल सकता है, और एक एक्सपेक्ट रिटर्न 15% पे भी देखेंगे कितना हमें मिल सकता है। और एक्सपेक्ट रिटर्न 12% पर भी जो है कैलकुलेशन में कितना उस पर टैक्स बनेगा, और 15% एक्सपेक्ट रिटर्न पे भी हम टैक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग ये जानेंगे। तो चलते हैं अपने कैलकुलेशन पे। ये एक्सपेक्ट रिटर्न 12%, यानी कि जो आपकी एसआईपी 3500 की चल रही है, तो वहां पे अगर फंड का जो रिस्पांस है, अगर रिस्पांस 12% आता है रिटर्न, तो रिटर्न 12% के हिसाब से आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ वो 4,20,000 रुपए, यानी कि 3500 की एसआईपी अगर आप 10 साल चलाते हैं तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 4,20,000 रुपया हुआ। और जो मेच्योरिटी वैल्यू बन सकता है एक्सपेक्ट रिटर्न 12% के हिसाब से, तो 12% के हिसाब से 7,84,955 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब दोस्तों, यहां पे देखें, जब आपका 7,84,955 रुपये बन सकता है तो इस पर कितना टैक्स बन सकता है। जो टैक्स अप्लीकेबल होगा वो 45,837 रुपया आपका टैक्स अप्लीकेबल होगा, जिसमें आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स दोनों टोटल योग है। तो यहां पे आपका दोनों लगेगा। अब दोस्तों, जानते हैं कि जैसा कि भारत सरकार के नियमानुसार 1,25,000 रुपए के गेन पर आपको टैक्स में छूट है, यानी कि 1.25 लाख तक का जो भी गेन होगा वहां पे आपको छूट है। उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उस पर आपका टैक्स लग सकता है। तो ये आप हुआ आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। अब आपका 15% की एक्सपेक्ट रिटर्न अगर करते हैं, आपका फंड परफॉर्मेंस अगर आता है, तो 15% के हिसाब से कितना मिल सकता है। तो इन्वेस्टेड अमाउंट वही रहेगा 4,20,000 रुपया, और मेच्योरिटी वैल्यू जो बन सकता है आपका वो 9,22,043 रुपया आपका बन सकता है। और जो इस पे आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा वो 63,050 रुपया आपका टैक्सेबल अमाउंट होगा, जिसमें आपका एसटीसीजी और एलटीसीजी दोनों मिक्स है, दोनों है। तो इस तरीके से आपने जाना कि 3500 की एसआईपी अगर हम 10 साल चलाते हैं तो हमें 12% और 15% एक्सपेक्ट रिटर्न के हिसाब से कितना मिल सकता है। अब दोस्तों, हम यहां से कुछ आपको फंड परफॉर्मेंस की तरफ ले जाएंगे और ये देखेंगे कि अगर 10 साल की एसआईपी स्मॉल कैप में आपने चलाया होता, यानी कि आज के पीछे 10 साल पहले किसी ने 10 साल के लिए स्मॉल कैप कैटेगरी में अपनी एसआईपी चलाया था, तो आज कितना रिटर्न बना के स्मॉल कैप फंड ने दिया है। तो दोस्तों, हम कुछ ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे। यहां दोस्तों हम अपने डेटा चार्ट पे आ गए हैं। दोस्तों, ये चार्ट से आपको एक आंकड़ा मिल सकता है, बट ये गारंटी नहीं होती है कि जो रिटर्न आपको दिख रहा है ये आगे भी इतना देगा, क्योंकि ये मार्केट बेस की चीज होती है। रिटर्न दे भी सकता है और फंड रिटर्न नहीं भी दे सकता है, दोनों बात होती है। तो आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते समय अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। यहां दोस्तों आपको आंकड़ा इसलिए हम दिखाने के लिए बता रहे हैं जिससे आपको एक अच्छी जानकारी मिल सके। यहां दोस्तों देखें कि अगर 10 साल के लिए आपने एसआईपी किया, तो 10 साल 3500 की आपने एसआईपी किया था, तो यहां जो डेटा है वो दोस्तों 3,000 की एसआईपी का डेटा है। तो हम आपको सिर्फ रिटर्न दिखाएंगे। रिटर्न देखिएगा कि रिटर्न कितना परसेंट किस फंड ने दिया है। तो जो पहला फंड है 10 साल में, वो है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड जो 10 साल में एसआईपी का जो रिटर्न दिया है वो 23% से ऊपर का रिटर्न रहा है। और दूसरा जो फंड है हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, 10 साल का अगर डेटा देखें तो 10 साल के डेटा में 21% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। तीसरा है आपका एक्सिस
स्मॉल कैप फंड भी 19% से ऊपर का रिटर्न दिया है। और चौथा जो आपका है HDFC स्मॉल कैप फंड 19% से ऊपर का रिटर्न रहा है। DSP स्मॉल कैप जो आपका 18% से ऊपर का रिटर्न रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने ये देखा कि अगर आपने स्मॉल कैप में भी SIP आज के 10 साल पहले किया था तो इन फंडों ने इतना रिटर्न बना के दिया है। अभी आपने कैलकुलेशन में देखा कि आपने एक्सपेक्ट कितना किया था 12% और 15%। अगर 12% एवरेजिंग में रिटर्न आता है तो आपको कितना मिल सकता है। तो दोस्तों इस डेटा चार्ट से आपको एक आंकड़ा मिल गया होगा कि कौन से कैसे फंड जो है रिटर्न दिए हैं। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। ये वीडियो आपके ओनली एजुकेशनल पर्पस से है। दोस्तों आपको अच्छी जानकारी मिलती रहे यही मेरा उद्देश्य है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। आपके म्यूचुअल फंड के कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर लिखें, कमेंट जरूर करें, क्वेश्चन पूछें। और दोस्तों अगर आपकी 3500 की SIP अगर चल रही हो तो आप यस जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।